इन्नी, निकल जाओ मेरे हुजरे से। रसूल का निकालना इस बात की दलील है, इम्तिहान रसूल का नहीं, इम्तिहान सहाबा का हो रहा। अब इस हदीस को, और मैं जब इस पे पूरा तैयार कर रहा था कि इस हदीस को हमने कैसे दिफाई पोजीशन पे आके इसका सामना करना है, तो मैं सबको सुन रहा था राजा। तो मुझे एक यूट्यूबर स्कॉलर है मिर्जा मोहम्मद अली, उसने अपने इस हदीस पे बहस करते हुए किबला कहा कि ये वो हड्डी है हदीस किरतास जिसे ना अहले सुन्नत निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। उसका जो इसमें वीडियो है वो शुरू यहां से हुई है, शुरू ही यहां से हुई है। वो कहते हैं कि हदीस किरतास वो हड्डी है जिसे ना हम उगल सकते हैं ना हम निगल सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी बात की मौला मोहम्मद इसहाक ने भी। उन्होंने कहा हां, हदीस तो बड़ी पक्की है और ये मान लेना चाहिए अहले सुन्नत को कि उस दौर के अकाबरीन से गलती हो गई। मान ले, गलती मान ले, जान छुड़वाएं। बजाय गलती मानने के इतने नामाकूल बहाने क्यों कर रहे हो, इतने गैर माकूल बहाने क्यों कर रहे हो कि रसूल इम्तिहान ले रहे थे। अच्छा, इस हदीस में क्या देखें, रसूल ने क्या कहा, इस हदीस को समझिए। नबी ने कहा मुझे कलम और कागज दो ताकि मैं तुम्हें कुछ लिख दूं, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना होना। अब सुनना, मैं नतीजा देने लगा हूं, मैं जिगर का लहू दे रहा हूं। ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना होना। इसका मतलब है कि रसूल ने कहा था, शर्त लगा दी थी, मशरूत कर दिया था कि अगर ना लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। ना ना ना, मुझे मजमे की ताई चाहिए। रसूल ने शर्त रख दी थी, अगर ना लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। अब तुम्हारे पास दो गलियां हैं, अपनी मर्जी से जिस मर्जी गली में चला जा। या तो मान के सहाबा ने लिखवा लिया था, अगर नहीं लिखवाया था तो नबी ने कहा था अगर नहीं लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। अगर ना लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। इसका मतलब है कि जो उस वक्त मौजूद थे, हाजिर थे, रसूल उन्हें कह रहे हैं अगर तुमने ना लिखवाया। नहीं नहीं, मैं कायनात के सबसे बड़े